कहने का मकसद ये है कि इसको पावर नहीं बोलते, इसको अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाना बोलते हैं कि जब जो 4-5 बोर्ड्स आपके अंडर आते हैं, पूरे एशिया की क्रिकेट आपके अंडर आती है और आप अपनी जाती जो है वो किसी जो है वो वजह से या किसी जिद की वजह से आप जो है वो ऐसा फैसला कर दें जिसकी वजह से जो है 4-5 क्रिकेट बोर्ड या एशिया की तमाम क्रिकेट जो मुतासर हो जाती है, तो इसको पावर नहीं बोलते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब, एशिया कप 2023 के सुपर 4 के मैचेस आज शुरू होने जा रहे हैं। आज पहला मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान है और अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को शिकस्त दे पाता है या फिर बांग्लादेश की नागन जो है वो भाई साहब नाचेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 पहले ही अनाउंस कर दी है, वही सेम प्लेइंग 11 है, एक तब्दीली हुई है और मोहम्मद नवाज की जगह पे फ़हीम अशरफ को जो प्लेइंग 11 का हिस्सा बना लिया गया है। नवाज ने लास्ट मैच में कुछ खास बॉलिंग तो की नहीं थी, तो चलें फ़हीम अशरफ को भी आजमा लेते हैं इस मैच में। तो आप देखना यह कि क्या पाकिस्तान जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ या पाकिस्तान की बॉलिंग जैसी इंडिया के खिलाफ हुई थी, क्या वैसी ही परफॉर्मेंस पाकिस्तान आज जो बांग्लादेश के खिलाफ दिखा पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखते हैं इस मैच में क्या होता है। ये जो है वो उसी टाइम पे शुरू हो जाएगा 2 बजे। उसके बाद जो दूसरी खबर हमारे पास आ रही है भाई, वो आ रही है केएल राहुल के हवाले से। केएल राहुल जो है वो आपको मालूम है कि पहले 2 मैचेस नहीं खेले हैं, तो अब जो है वो राहुल श्रीलंका के लिए दोबारा रवाना हो चुके हैं और नेक्स्ट मैच में आपको राहुल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अच्छी खबर ये आ रही है कि वो मुकम्मल जो है फिट हैं भाई। उन्होंने कल जो है वो कुछ पोस्ट भी लगाई हैं जिनमें उन्होंने बताया कि मैं अब मुकम्मल फिट हूँ और एनसीए में जो लोग मौजूद थे उनके साथ उनका शुक्रिया अदा किया उन्होंने। बाकी वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा भी बन गए हैं। अब ईशान किशन खेलेंगे या राहुल खेलेंगे, ये भी सोचने वाली बात है, या फिर जो है ये दोनों ही खेलेंगे और जो श्रेयस अय्यर को रेस्ट दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन राहुल जो है वो स्क्वाड का हिस्सा वापस बन चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एशिया कप का कल जो है परसों वेन्यू चेंज किया गया था कि हम्बनटोटा में मैच करवाए जाएंगे, लेकिन कल दोबारा से ये अनाउंस किया गया कि नहीं भाई, जे शाह साहब नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए जो है वो हम्बनटोटा में नहीं, कोलंबो में ही जो है वो मैचेस होंगे और बारिश होती है तो होने दो, मैचेस जो है वो वॉश आउट होते हैं तो होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने अपनी ज़िद पे जो है अड़े रहना है। तो अब जनाब अगर देखा जाए तो आपको एक मैं ख़बर सुना दूं कि जो 10 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, वो मैच नहीं हो पाएगा, वो मैच बारिश में धुल जाएगा। जैसे लास्ट मैच इंडिया पाकिस्तान का बारिश में नहीं वॉश आउट हुआ है, वैसे ही 95% जो है बारिश बताई जा रही है भाई। तो पिछले मैच में फिर भी जो है एक इनिंग्स किसी ना किसी तरह से हो गई थी और इस मैच में 10 सितंबर को शायद एक इनिंग्स भी पूरी ना हो पाए, एक इनिंग्स भी शायद पूरी ना हो पाए। इंडिया पाकिस्तान मैच जो 4 साल बाद जो आपस में खेल रहे हैं, उनका मैच वॉश आउट हो जाएगा। और सबसे बड़ा जुल्म यह है कि जो करता धरता है भाई, जो लोग जो है शेड्यूल बनाते हैं भाई, जिन लोगों ने वेन्यू को सिलेक्ट करना था, उन सारे लोगों को ये मालूम है कि 10 सितंबर को बारिश है, अगले 10-12 दिन कोलंबो में तेज़ बारिश है, उसके बावजूद वेन्यू को चेंज नहीं किया जा रहा। और इसका जिम्मेदार कौन है आपको मालूम है? इसका जिम्मेदार जे शाह है भाई। आप देखें कि परसों जो है वो सारा फैसला हुआ, जे शाह ने भी कहा ठीक है यार वेन्यू को चेंज करें, हम्बनटोटा में मैच करें। वेन्यू को चेंज किया गया, फैंस को भी जो है इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद दोबारा से जे शाह साहब ने बोला कि नहीं यार, बारिश होती है होने दो, कोलंबो में ही करना है हमने मैच और जो है वो हमने हम्बनटोटा में नहीं खेलना है। अब अगर देखा जाए तो इससे पहले दम्बोला में भी बात हुई है, तो वहाँ पर भी जो है वो ये कहा गया कि भाई वहाँ पर होटल ठीक नहीं है, तो इंडिया की टीम वहाँ का विजिट नहीं कर सकती, तो इंडिया की टीम वहाँ पर नहीं जाएगी, इसलिए दम्बोला को नहीं रखा गया, ठीक है। हम्बनटोटा को भी नहीं रखा जा रहा है भाई। और अब ये कहा जा रहा है कि भाई कोलंबो में ही जो है मैच खेले जाएंगे। तो अब यार बात मेरी आपने सुननी भी है, समझनी भी है। मैं एज अ पाकिस्तानी बात नहीं करूँगा, ठीक है, एज अ क्रिकेट फैन बात करूँगा। जिस तरह से मैच वॉश आउट होते हैं ना, एक क्रिकेट फैन को बहुत बड़ा दुख होता है, ठीक है। अब जब पाकिस्तान में मैचेस होने थे तो तब भी किसी और को मसला नहीं था, मसला था जे शाह को, ठीक है, कि भाई पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए सारे मैचेस। और जो है फिर जे शाह ने बाकी सारे बोर्ड्स को अपने साथ मिलाया और फिर पाकिस्तान से एशिया कप के मैचेस जो है वो श्रीलंका में जो है शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब पाकिस्तान में 4 मैचेस थे, बाकी श्रीलंका में थे।
अब श्रीलंका में ही हम्बनटोटा भी श्रीलंका में है, दम्बोला भी श्रीलंका में है, यानी कि जहां भी मैचेस हो श्रीलंका का ही फायदा है, पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन फिर जय शाह को क्या मसला है कि हम्बनटोटा में मैच ना हो या फिर जहाँ दम्बोला में मैच ना हो, जय शाह को क्या मसला है जब पाकिस्तान का इसमें कोई फायदा ही नहीं है। सिर्फ फायदा इतना सा है सबका कि भाई मैचेस बारिश में धुलने से बच जाएंगे और मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे। और ये सारे लोग जो जो इसमें मुलव्वस हैं भाई, हम सब की बात कर रहा हूँ, क्या हम पागल हैं भाई कि या हम अक्लमंद हैं, क्या अक्लमंद कहलाने के लायक हैं कि हमें मालूम है कि भाई बारिशें हैं, मैचेस नहीं हो पाएंगे, करोड़ों का नुकसान होगा, उसके बावजूद हम वेन्यू चेंज कर भी सकते हैं और हम वेन्यू चेंज नहीं कर रहे। तो इसका क्या मतलब, ये कोई समझदारी वाली बात है। और ये जय शाह मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, ठीक है, बिला वजह मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। लेकिन यार ये बात हकीकत है कि जय शाह एक पॉलिटिशियन का बेटा है और वो क्रिकेट में पॉलिटिशियन को घुसा रहा है। इतनी प्यारी ये गेम है, इतनी खूबसूरत ये गेम है ना क्रिकेट, कि आप सोच नहीं सकते। करोड़ों लोगों के जज्बात इसके साथ जुड़े हुए हैं। अपनी एक छोटी सी जिद की वजह से तुम जो वो तमाम फैंस के दिल को तोड़ोगे, इस गेम को तबाह करोगे। जिनकी क्या बहुत सारे लोग, कल मैंने एक वीडियो बनाई है, मेरे इंडियन भाई बड़ी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी, बड़े जो कल कमेंट कुछ लोगों ने आके किए कि भाई दिस इज बीसीसीआई पावर, ये बीसीसीआई की पावर है भाई, ये बीसीसीआई की ताकत है, पता नहीं क्या क्या। आप एक बात मेरी समझना कि इसको ताकत नहीं बोलते हैं, ये पावर नहीं होती है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, इसको पावर नहीं बोलते हैं। बीसीसीआई की पावर नहीं है ये कि जो वो आप बारिश है अगर एक जगह पे, आप वहां से मैच को शिफ्ट करके उस जगह पे अगर नहीं जाने देते जहां पर बारिश नहीं है, इसको पावर नहीं बोलते हैं और ना ही इसको समझदारी बोलते हैं। आप ये पावर कैसे आती है, आप देखें जय शाह जो है वो को ये पावर मिली है तो कैसे मिली है। जय शाह को वोट दिए गए हैं और वोट किसने दिए, इन सारे बोर्ड्स ने वोट दिए हैं जय शाह को। उसके बाद जय शाह को इतनी बड़ी जो है वो पोस्ट मिली है, ठीक है। तो अब जिन लोगों ने इसको वोट दिए जय शाह को, या जो 4-5 क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो जय शाह के आसरे पर हैं भाई, कि भाई इस बंदे के कंधे पे जो है वो हमने सारी जिम्मेदारी दी हुई है, ये जो करेगा वो क्रिकेट के लिए बेहतरीन होगा। तो उसके बावजूद जय शाह अपनी जो जिद पकड़ लें, या सिर्फ इसलिए कि भाई पाकिस्तान ने ये बोल दिया, पाकिस्तान जो बोलेगा वो हमने नहीं करना है, उससे जो है वो हमने ऑपोजिट ही करना है, तो इसलिए जो है वो जय शाह एशिया कप को तबाह कर दे। तो ये किसकी गलती होगी, क्या किसी और बोर्ड की गलती होगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जब ये कोई बीसीसीआई के जो फैसले हैं ना वो अगर जय शाह करें तो वो मानने वाली बात है, क्योंकि वो जय शाह के अंडर है, ठीक है, जय शाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन एसीसी जो है, एसीसी जय शाह के अंडर है, तो इसका मतलब यह है कि 4-5 क्रिकेट बोर्ड जो है वो जय शाह के अंडर है। और जय शाह के एक फैसले से सिर्फ बीसीसीआई को नुकसान नहीं होगा, वो 4 के 4, 5 के 5 बोर्ड्स को नुकसान होगा। कहने का मकसद ये है कि इसको पावर नहीं बोलते, इसको अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाना बोलते हैं। कि जब जो 4-5 बोर्ड्स आपके अंडर आते हैं, पूरे एशिया की क्रिकेट आपके अंडर आती है और आप अपनी जाती जो है वो किसी जो है वो वजह से या किसी जिद की वजह से आप जो है वो ऐसा फैसला कर दें जिसकी वजह से जो है 4-5 क्रिकेट बोर्ड या एशिया की तमाम क्रिकेट जो मुतासर हो जाती है, तो इसको पावर नहीं बोलते हैं मेरे दोस्त। आप जो लोग कल से कमेंट कर रहे थे भाई ये बीसीसीआई की पावर है, आप, मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको हकीकत मालूम नहीं है। अगर जय शाह बीसीसीआई के जो है वो किसी पोजीशन पे है ना, उस पे ओके कोई ऐसा काम करते हैं, पाकिस्तान को नीचा दिखा देते हैं, मैं मानता हूं कि यार जय शाह की पावर है, बीसीसीआई की पावर है। जय शाह आईसीसी को कोई चीज़ ऐसी मना लेते हैं जो आईसीसी नहीं मान रहा होता, मैं समझूंगा कि यार बीसीसीआई की पावर है। लेकिन एक जगह पे जहां पर ऐसा फैसला करना है जहां से क्रिकेट का फायदा हो सकता है और आपके फैसला करने से जो है वो नुकसान हो रहा है क्रिकेट का, तो इसको पावर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि आप अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं हो रहा या श्रीलंका का नहीं हो रहा, इंडिया का नुकसान भी हो रहा है भाई। आप देखें इंडिया के मैच भी धुल गए, एक मैच पहला भी धुल गया, दूसरा भी धुल गया, 20 ओवर का मैच खेला गया 23 ओवर का, और तीसरा मैच भी अगर धुल जाता है तो इस एशिया कप का फायदा क्या होगा? कोई फायदा इसका नहीं होगा। जब मैच ही नहीं हो पाएंगे तो क्या फायदा इतनी इसकी हाइप बनाने का, इंडिया पाकिस्तान मैच की इतनी बातें करने का, जब मैच के दौरान बारिश ही हो जानी है, कोई फैसला ही नहीं हो पाएगा कौन जीता कौन हारा, तो इसका मकसद क्या हुआ? और जय शाह सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट या
कोई और नहीं, एशिया की क्रिकेट नहीं। हकीकत माने आप बैठ के एनालाइज करिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि एशिया इंडिया की क्रिकेट को भी तबाह कर रहा है भाई। जिस तरह से आप कि मिसाल आपके सामने है कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हो गया और जनाब कुछ पता ही नहीं कि कौन सा इवेंट कौन से दिन है। शेड्यूल अनाउंस करने के बाद 4 बार जो शेड्यूल को चेंज किया गया, यानी कि ये कोई तुक बनती है। पूरी दुनिया में जब शोर मचा कि यार ये क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड कप है, ये मजाक नहीं है, उसके बाद जो है फिर इस सारी चीज़ को रोका गया। तो ये फिर अगर देखें, आप देखें इंडिया की टीम क्या किस तरह जो जा रही है, ये टीम ऊपर नहीं जा रही है, आजकल इंडिया की टीम नीचे आ रही है। ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप पिछली कुछ सीरीज देख लें, आपको समझ आ जाएगा। जब कहने का मकसद यह है कि जब पॉलिटिशियन को आप जो है वो कोई इतनी बड़ी पोस्ट, वो भी किसी ऐसी फील्ड में दे देंगे जिससे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर ऐसा होगा। जय शाह ना कभी बॉल पकड़ा है भाई उस बंदे ने, ना कभी बैट पकड़ा है, ठीक है। क्रिकेट से उसका कोई लेना देना नहीं है। बात इतनी सी है कि वो एक पॉलिटिशियन के बेटा है और इसी वजह से वो जो है वो इतनी बड़ी जो है वो पोस्ट में आ चुके हैं। और क्या यार, आप देखें सौरव गंगोली पोस्ट पे थे, समझ आने वाली बात थी। राजौर बिन्नी है, समझ आने वाली बात है। लेकिन जय शाह की बात समझ आने वाली नहीं है। और ये हम जानते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स करके विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया। ये भी हम जानते हैं कैसे पॉलिटिक्स करके जो है सौरव गंगोली को हटाया भी गया बीसीसीआई से। और साथ में फैंस की सारी जो तोपें हैं वो मोड़ी गई गंगोली की जानब के, कोहली को हटाने वाले सौरव गंगोली हैं। लेकिन हकीकत कुछ और थी, ठीक है। तो सारा कुछ हम जानते हैं, लेकिन वो चलें, बात करने का मकसद वो नहीं है। लेकिन दुख हो रहा है यार कि हमें मालूम भी है कि बारिश होगी, मैच बारिश की नज़र होगा, उसके बावजूद हम जानबूझ के ऐसी चीज़ें करें कि वही चीज़ हो जाए जिसका डर है। तो मकसद क्या हुआ फिर तो हम समझदार लोग ना हुए। तो जय शाह को सोचना चाहिए यार। तो कहने का मकसद यह है कि यार अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे मौजूद हैं जहां आपके हाथ में सब कुछ, आपका फैसला करने से ही सब कुछ हो सकता है, आपके एक फैसले से बहुत सारा कुछ बच सकता है या बहुत सारा कुछ नुकसान हो सकता है, फिर आपको जिन लोगों की जिम्मेदारी आपके सर पे होती है उनके बारे में सोच, यानी कि 5 बोर्ड्स के बारे में सोचना है, क्रिकेट के बारे में सोचना है। ना कि आपको ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं तो पाकिस्तान को नीचा दिखा दूं, या मैं ऐसा क्या करूं तो जो है वो पाकिस्तान की बात नहीं मानी जाएगी। यहाँ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, एशिया कप श्रीलंका में हो रहा है। पाकिस्तान में जो मैचेस हैं उन पे आप ऐसा करें तो मानने वाली बात है, लेकिन ये श्रीलंका में हो रहा है, जहां पर भी होंगे फायदा श्रीलंका का ही होगा, पाकिस्तान का फायदा नहीं होगा। फिर जय शाह को ऐसा करने का कोई मकसद नहीं था। आपको क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए। और मैं ये बात पाकिस्तानी होके नहीं कर रहा, ये बात मैं क्रिकेट फैन होके कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दुख होता है यार कि इंडिया पाकिस्तान के मैच का 4 साल से हम वेट कर रहे हैं ओडीआई का, और वो जो है वो हमें पता भी है बारिश होगी, उसके बावजूद उसे हम तबाह कर दें। फिर फायदा क्या हुआ? फिर तो हम क्रिकेट फैन ना हुए ना। तो कमेंट्स जो भी करेगा सोच के कमेंट करना कि क्या मैं जो कह रहा हूं ये गलत कह रहा हूं और क्या ये क्रिकेट का नुकसान नहीं हो रहा है। अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो आप इस बात को समझेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो कोई पॉलिटिशियन है, किसी पॉलिटिशियन के साथ आपका ताल्लुक है, या वो इंडिया पाकिस्तान जो लोग करते रहते हैं, पाकिस्तानी भी इंडिया भी, उस सोच के मालिक है, तो फिर आपको बात मेरी समझ नहीं आएगी। लेकिन आप क्रिकेट से प्यार करते हैं, क्रिकेट को देखना चाहते हैं ना अगर, तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। बहरहाल जय शाह एशिया की क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं भाई, ये बात हकीकत है। और ये बात कहने से मुझे कोई झिझक नहीं है, क्योंकि जो हकीकत है वो हकीकत है भाई। इससे पहले नजम सेठी ने भी कुछ ऐसे फैसले किए थे जो क्रिकेट के लिए नुकसानदायक थे, खास करके पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो तो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे थे। मैंने तब उनको भी क्रिटिसाइज किया था। तो बहरहाल आपने अपनी राय देनी है, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।